पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने देर शाम 2 पेज का खुला खत जारी किया। बीजेपी और संघ पर आरोप लगाया। बोली, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने कहा, बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही है। संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा की। कहा, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया। कहा, कम से कम 1000 परिवार पीड़ित हैं, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला। देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, 2014 के बाद से ही मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाया गया। वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर। बरेली में फर्जी कागज से सरकारी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया। फर्जी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर मजार और दरगाह पर अवैध वसूली भी शुरू की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सब्जे अली समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान के लिए किनारा किया। जेपी नड्डा ने कहा, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित भी किया गया। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा था निशाना। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद की क्या जरूरत है, बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जिम्मेदार, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कैसे निर्देश दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा, आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, संविधान में विधिका और न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण, यह हताशा समझ से परे है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को दुखद बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, यह संसद का बयान नहीं, ना ही सांसद का बयान, बल्कि पार्टी की सोच है। 19 साल बाद एक बार फिर आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटा, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा, महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किस साइड हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया था, नहीं किया होता तो केंद्र में एनडीए की, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे के शर्त रखने पर भड़के मुंबई मानसे चीफ संदीप देशपांडे ने कहा, उद्धव में नैतिकता बची नहीं है और वो भी शर्त रख रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी के हर्बर्ट बंधा 4 लेन रोड परियोजना का निरीक्षण उन्होंने किया। सीएम योगी के साथ कई स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे।